नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। राजा रजवाड़ों की भूमि राजस्थान हमेशा से ही रोमांच करने वाली अपनी सभ्यता व इतिहास के लिए जानी जाती है। इसलिए राजस्थान घूमने के लिए भी एक उत्तम स्थान है। पर क्या आप जानते हैं, इन शानदार स्थानों के अलावा यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनको भूतिया कहा जाता है। बल्कि राजस्थान ही वह जगह है जिसमें देश की सबसे भूतिया जगह भी मौजूद है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको राजस्थान की ही 10 भूतिया जगहों के बारे में बताते हैं, दिल दहला देने वाले रहस्य। नंबर 10, चांद बावड़ी। राजस्थान की इस बावड़ी को भूतों ने एक ही रात में बना दिया था। यहां गुफा में समा गई थी पूरी बारात। अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के लिए राजस्थान की दुनिया भर में खास पहचान है। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं। किलों, महलों, झीलों, स्मारकों और बावड़ियों के लिए भी राजस्थान मशहूर है। वैसे तो राजस्थान में कई बावड़ियां हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी आभानेरी की प्रसिद्ध चांद बावड़ी अपने आप में कुछ ज्यादा ही खास है। आइए जानते हैं इस बावड़ी से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें। 13 मंजिला यह चांद बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है। चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। चांद बावड़ी राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 97 किलोमीटर दूर है। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राज मिहिर भोज उर्फ चांद ने करवाया था। यही वजह है कि इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बावड़ी 35 मीटर चौड़ी है और पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है, जिसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं। इस बावड़ी को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह बावड़ी एक ही रात में बनकर तैयार हो गई थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का तो यह भी दावा है कि इस बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं, भूतों ने किया था। चांद बावड़ी के साथ ही अलूदा की बावड़ी और भांडारेज की बावड़ी भी एक ही रात में बनी थी। इनके बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें करी जाती हैं। वैसे यह भी माना जाता है कि यहाँ पर रात में आज भी भूतों का बसेरा है, इसीलिए बहुत कम लोग यहाँ रात में रुकने की हिम्मत कर पाते हैं। नंबर 9, नाहरगढ़ किला। कभी मिलती है लाश तो कभी इंसान गायब। एक ऐसा किला जहां आज भी रहस्यमयी खौफ, कईयों की मौत के बाद भी नहीं सुलझ रही मिस्ट्री। जयपुर की आन बान और शान नाहरगढ़ का किला मरुधरा के गौरवान्वित करने वाले इतिहास का साक्षी रहा है। अरावली पर्वतमाला के अंतिम छोर पर जयपुर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया यह महल अतीत की यादों को समेटे आज भी शान से खड़ा है। लेकिन इस किले को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि यहाँ कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं जो रहस्यमयी बनी हुई हैं, जिसके चलते इस किले को अब भूतिया प्लेस या फिर डरावना किला नाम दे दिया गया। यही नहीं, कहा जाता है कि इस खूबसूरत किले और इसकी पहाड़ियों में भटकती प्रेतात्मा का साया है, जिसे आज भी मुक्ति नहीं मिली है। सन 1734 में सुदर्शनगढ़ नाम से राजा जयसिंह द्वितीय ने इस किले का निर्माण कार्य करवाया था। इसके बाद 1883 में सवाई माधो सिंह ने सुदर्शनगढ़ का पुनर्निर्माण करवाते हुए आलीशान बैठक कक्ष बनवाए और भित्तिचित्र से दरवाजों और खिड़कियों को सजाया। लेकिन तब किले के निर्माण के समय कई ऐसी अनहोनी हुई जिसको देख हर कोई डर गया। कहते हैं कि तब इस गढ़ में सुबह निर्माण कार्य होता था तो अंधेरा होते ही दीवारें गिर जातीं। यही नहीं, अचानक तेज हवाएं चलतीं और खिड़की दरवाजों के लगे कांच टूटकर बिखर जाते थे। इससे चिंतित राजा ने तांत्रिक को इसकी जानकारी दी तो उसने अपनी विद्या से जाना कि यहाँ युवराज नाहर सिंह की प्रेतात्मा का साया है, जिसे मुक्ति नहीं मिली है। इसके बाद राजा ने कई विधिवत पूजा पाठ करवाए और किले के एक छोर पर युवराज नाहर सिंह मंदिर का निर्माण करवाया। यही नहीं, किले का नाम भी सुदर्शनगढ़ से बदलकर युवराज के नाम पर नाहरगढ़ कर दिया, जहां आज भी नाहर सिंह भूमिया जी के दर्शन के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब भी कई यादगार ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं।
25 नवंबर 2017 को नाहरगढ़ किले की इसी प्राचीर से लटकती हुई चेतन सैनी नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। रस्सी के सहारे लटकती चेतन की लाश को देख हर कोई दंग रह गया। जिस गढ़ की दीवार पर चेतन का शव मिला, उसके नीचे गहरी खाई थी। परिवार के सदस्यों को संदेह था कि चेतन की मौत हत्या है, लेकिन पुलिस के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियां कुछ और ही संकेत दे रही थीं। यही नहीं, चेतन की ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही उसकी कॉल डिटेल में ऐसा कुछ निकला जिस पर पुलिस को शक हो। हालांकि चेतन के मोबाइल में उसकी एक सेल्फी वाली फोटो मिली, जो घटना से कुछ समय पहले उसी नाहरगढ़ की प्राचीर पर खींची गई थी। यही नहीं, घटना स्थल के आसपास कई पत्थरों और दीवारों पर रानी पद्मावती को लेकर भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे पर्दा आज तक नहीं उठा है। यही नहीं, उन पत्थरों पर चेतन तांत्रिक मारा गया लिखा होना और चेतन सैनी की लाश मिलना, यह प्रसंग आज भी अनसुलझा है। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को भी जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले 2 सगे भाई राहुल पाराशर और आशीष पाराशर अपने घर से नाहरगढ़ पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए निकले। जहां चरण मंदिर के दर्शन कर वापस घर लौटते वक्त अचानक दोनों भाई रास्ता भटक गए। यही नहीं, थोड़ी देर बाद दोनों भाई भी आपस में बिछड़ गए। इसका पता पुलिस तक पहुंचा तो दोनों भाइयों की तलाश शुरू हुई। तभी पहाड़ी के एक छोर पर आशीष की लाश मिली, मगर बड़े भाई राहुल का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन आज के दिन तक न राहुल जिंदा मिला और न ही मुर्दा। यही नहीं, अस्पताल की मोर्चरी में रखा आशीष के शव का भी जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गर्दन और सिर पर गहरे चोट के निशान थे, लेकिन उसकी हत्या हुई या फिर कोई अनहोनी, वो भी रहस्य बन गया। ऐसे ही कई और मौतों की घटना हुई जिनका रहस्य आज तक नहीं खुल सका। आखिर क्यों घट रही हैं घटनाएं? स्थानीय लोगों के साथ नाहरगढ़ के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका भी खुलासा नहीं हुआ। आए दिन यहां पहाड़ी पर छोटे मोटे भी हादसे होते रहते हैं, जिसमें कभी कार पलट जाती है तो कभी इंसान छलांग लगा लेता है। ऐसे में एडवेंचर और ट्रैकिंग के लिए मशहूर नाहरगढ़ की पहाड़ी अब अबूझ पहेली बनी हुई है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो सभी के मन में कौंधने लगे हैं कि नाहरगढ़ की प्राचीर पर आखिर क्यों एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसे ना पुलिस सुलझा पाई और ना उससे रहस्य हट पाया। नंबर 8, जगतपुरा। यहां की गलियों में घूमती है चुड़ैलें। क्यों कहा जाता है जगतपुरा को चुड़ैलों का घर? जयपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित यह व्यस्त और सामान्य सा दिखने वाला आवासीय क्षेत्र स्थानीय अलौकिक उत्साही लोगों के बीच अपनी प्रेतवाधित भावनाओं और रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंतियों के लिए कुख्यात है। भूख और अकाल का काला इतिहास। जगतपुरा की भयावहता इसके इतिहास के एक काले अध्याय में निहित है। किंवदंती है कि इस क्षेत्र का शासक, जो अपने लालच और अहंकार के लिए जाना जाता था, अपने लोगों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार था। गांव में अकाल और भुखमरी फैल गई। लोग बड़ी संख्या में मरने लगे। कुछ पीड़ित ग्रामीणों ने मरते दम तक राजा को श्राप दिया। वे चुड़ैल थीं, या शायद श्रापों ने उन्हें उनके बाद के जीवन में चुड़ैल बना दिया। दुख और हताशा में डूबे इन श्रापों ने उनकी आत्माओं को इस स्थान से बांध दिया है, जो हमेशा जीवित लोगों से सहायता मांगती रहती है। जगतपुरा की अब ऐसी हालत है कि यहाँ के लोग रात में निकलने में डरते हैं। कहा जाता है कि गांव वालों की पीड़ित आत्माएं सड़कों पर भटकती रहती हैं। उनकी निराशा की फुसफुसाहट हवा में गूंजती रहती है। वे वहां से गुजरने वालों को मदद के लिए पुकारती हैं, भिक्षा और भोजन की भीख मांगती हैं। निवासियों और आगंतुकों ने चुड़ैलों के दिखने की सूचना दी है, जो क्लासिक भारतीय डरावनी कहानियों या बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए चुड़ैलों से काफी मिलते जुलते हैं। इन भूतों को सफेद कपड़े पहने बूढ़ी महिलाओं के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके चेहरे पर लंबे भूरे बाल खुले हुए हैं और वे सड़कों पर दिखाई देती हैं। नंबर 7, जल महल। स्वर्ग सी सुंदर झील में सुनाई देती हैं चीखें। क्या है जल महल का भूतिया राज? जयपुर में महलों के साथ साथ झील भी है। 17वीं शताब्दी में बनी मानसागर झील जयपुर की खूबसूरती को और निखारती है।
दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। अरावली पहाड़ियों के बीच में बनी ये झील हर किसी को अपना मुरीद कर लेती है। झील इसलिए खास है क्योंकि इसमें सालों से रहस्यों से भरा जल महल है। झील में जल महल तैरता हुआ दिखता है। 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने झील के बीच में जल महल का निर्माण कराया था। इस महल में शाही परिवार आराम फरमाता था। झील 300 एकड़ क्षेत्र में फैली है। यह 4 मीटर गहरी है। जयपुर में कई भूतिया महल और किले हैं। इसी लिस्ट में जल महल भी आता है। यहां पर शाम 6 बजे के बाद जाना मना है। सुनाई देती हैं चीखें। जयपुर में स्थित जल महल हॉरर प्लेस है। इस 5 मंजिला महल की 4 मंजिलें झील में डूबी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महल के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने अजीब अजीब हरकतें होते भी देखा है। नंबर 6, राजस्थान का अजमेर उदयपुर हाईवे। अगर आप भी अजमेर उदयपुर हाईवे से गुजर रहे हैं तो जरा संभल कर यहां से फौरन निकल लें। यह है तो हाईवे, लेकिन इस हाईवे को खून का रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते से आज भी गुजरने वाले को यहां कई भूतों या भूतियां से सामना हो चुका है। कई लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर अचानक एक औरत दिखाई देती है जो दुल्हन के रूप में लाल जोड़े लिबास में नजर आती है। कहा जाता है कि एक 5 साल की लड़की की शादी 3 साल के लड़के से तय हो गई थी, लेकिन वो बच्ची और उसकी मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और नाराज होकर हाईवे की ओर निकल पड़ी। तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने मां और बेटी दोनों को कुचल दिया और दोनों की मौके पर मौत हो गई। कहा जाता है कि तभी से इन दोनों का आत्मा यहां भटक रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, राणा कुंभा महल। इस महल में घूमता है रानी पद्मावती के साथ हजारों महिलाओं का भूत। चित्तौड़गढ़ में यह महल रानी पद्मिनी की कथा के लिए जाना जाता है, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से खुद को बचाने के लिए सैकड़ों अन्य महिलाओं के साथ आत्मदाह कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उन सभी महिलाओं की आत्माएं भटकती हैं जिनको अभी तक शांति नहीं मिली है। यहाँ कई महिलाओं के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ कई लोगों ने जले हुए चेहरे के साथ रानी की तरह कपड़े पहने एक महिला को देखा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि फुसफुसाहट की आवाजें आना। नंबर 4, ब्रिज भवन होटल। भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है राजस्थान का ब्रिज भवन होटल। इतिहास जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गो मांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फेंकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गो मांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वां बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है
तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, सुधाबाई। राजस्थान में पुष्कर बाईपास पर स्थित सुधाबाई वास्तव में भूतिया जगह नहीं है, लेकिन अगर आप साल में किसी खास दिन यहां आते हैं तो यकीनन यह जगह आपको बुरे सपने देने वाली है। हर साल यहां एक भूत मेला आयोजित किया जाता है, जब राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पवित्र कुएं में स्नान करते हैं तो बुरी आत्माएं आपको छोड़ देंगी। नंबर 2, कुलधरा गांव। कुलधरा के लोग रातों रात कहां हो गए गायब? क्या इस गांव में रहते हैं भूत? जानें इसका रहस्य। राजस्थान में मौजूद कुलधरा की कहानी काफी मशहूर है। इस गांव पर फिल्म भी बन चुकी है। आज यह गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है, लेकिन बताया जाता है किसी जमाने में कुलधरा गांव लोगों से भरा रहता था। यहां पर बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन किसी कारण उन्हें इस गांव को रातों रात खाली करना पड़ा था। कहा जाता है कि कुलधरा गांव को खाली करते वक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जो कोई भी यहां आएगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी से यह गांव खाली पड़ा है। कुलधरा की एक और कहानी काफी मशहूर है। बताया जाता है कि यहां का मंत्री सालेम सिंह कुलधरा गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया से शादी करना चाहता था, लेकिन शक्ति मैया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस दौरान सालेम ने गांव में रहने वाले लोगों को धमकी दिया कि अगर शक्ति उससे शादी नहीं करती है तो वह सभी लोगों को मार देगा, जिसके डर के कारण यहां पर रहने वाले सभी ब्राह्मणों को कुलधरा गांव खाली करना पड़ा। लेकिन जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया कि अगर कोई इस गांव में बसता है तो वह खत्म हो जाएगा। हालांकि इस गांव को दोबारा बसाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन यहां जो भी आया वह रातों रात गायब हो गया। आज तक कुलधरा गांव में कोई नहीं बसा। यह गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। कहा तो यह भी जाता है कि शाम होती है इस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ का किला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भानगढ़ किले को राजस्थान में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में गिना जाता है। भानगढ़ किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां जाने के बाद आपको यहां की वीरान और सुनसान जगह को देखकर ही रूह कांप उठेगी। भले ही यह राजस्थान के प्रेतबाधित स्थानों की सूची में सबसे आखिर में आता हो, लेकिन जब भी लोग किसी जगह की भूत की कहानी के बारे में बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से शीर्ष पर ही आता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में इस किले पर भूतों का साया रहता है। किले में चिल्लाने, रोने की आवाजें, चूधियों के खनकने की आवाज और कई तरह की परछाइयां दिखाई देती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।